नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका मिस्टर चन्ना और आप सुन रहे हैं रियल लाइफ हॉरर स्टोरी, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची और डरावनी कहानी। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है वो कहानी आपकी रूह तक को कंपा देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा तो सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है। आप इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखें। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उत्तर भारत का एक दूर दराज गांव था, धवलपुर। ये कहानी यहाँ की है। आपको बता दें, ये गांव आज की दुनिया से बहुत प्राचीन था और यहाँ पे प्राचीन में एक तामसी हवेली भी थी, जो कि वर्षों से वह वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात को चीखें, चिल्लाहटें और भारी सांसों की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि उन दीवारों के पीछे क्या भयानक रहस्य छुपा है। तामसी हवेली के बारे में कहा जाता है कि जो भी उसका अंतिम कमरा खोलता है, या वो तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा कैद जो किसी का इंतजार कर रही है अपना बदला लेने के लिए। आज की कहानी का नायक आरब था, एक युवा पत्रकार जिसे भूत प्रेत कहानियों में विश्वास नहीं था। उसने तामसी हवेली के बारे में पढ़ा और तय किया कि वह वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात को भारी बारिश के बीच आरब हवेली पहुंचा। लोहे का फाटक खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा के झोंके, फर्श पर पड़ी जली हुई तस्वीरें और दीवारों पर खून जैसे निशाने देखकर उसका शरीर कांपने लगा। और दीवारों पर लिखा था, जो अंदर गया उसने मृत्यु से पहले मृत्यु देखी। आरब एक एक कर सभी कमरों की जांच करता गया, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा उसे एक लड़की की सिसकियां, किसी के की आवाज और छत से झूलते पैरों की परछाइयां दिखने लगी। उसे दीवार पर एक पुराना पत्र मिला और जिसमें लिखा था, मुझे जिंदा जलाया गया है, मैं तड़पती रही। अब हर आत्मा आग में जलेगी। जब अंतिम कमरा खुलेगा मैं लौटूंगी। जब आरब हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे तक पहुंचा तो वहां एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर लिखा था, इसे खोलना भी मृत्यु है। लेकिन आरब ने दरवाजा खोल दिया। अंदर गुप्त अंधेरा था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। आरब ने टॉर्च जलाई। सामने एक सड़ी गड़ी लाश जो जिंदा लग रही थी। उसके शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे, आंखों से खून टपक रहा था। उसने आरब की ओर देखा और कहा, अब तू मेरा है, तू मेरा नया शरीर है। वो सड़ी गली लाश असल में एक तांत्रिकनी की थी, जो अपने नए शरीर की तलाश में थी। हवेली में आने वाला हर इंसान उसका शिकार बनता है, और आरब अगला था। चीखों की गूंज से हवेली कांपने लगी। आरब का शरीर छटपटाया, लेकिन आत्मा ने उसे जकड़ लिया। उसकी आंखें पलट गईं और एक झटके में उसकी आत्मा आरब के शरीर से बाहर आ गई। अब आरब का शरीर तो कहीं था, लेकिन आत्मा किसी और की थी, आरब के शरीर में। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली का फाटक खुला था और आरब बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर उसकी आंखें
पूरी तरह काली थी। अब हर रात तामसी हवेली में एक मोमबत्ती जलती है और जो उसकी लौ को देखता है उसकी आत्मा तामसी हवेली खींच लेती है। यदि अब भी आप यह कहानी सुन रहे हैं तो अगली बार जब कोई दरवाजा खुद से खुले तो अंदर मत जाना, क्योंकि तुम्हारे शरीर का इंतजार कोई कर रहा होगा।